सीधा 2x³ + 3 की पावर 3/3। अब ये गलत हो गया बेटा, मुझे पता था तू यही बोलेगी इसलिए भी पूछा मैं। बाकी और कोई? ये गलत है बेटा, ऐसा नहीं होता। खुशी कैसे करेंगे? सिद्धिका, पीयूष, कनिष्क कैसे स्क्वायर करेंगे? ओपन सर करके। स्क्वायर कर देंगे सर। हाँ पहले स्क्वायर ओपन करेंगे बेटा, डायरेक्ट नहीं करते। कैसे गलत बोल दिया बेटा, सीधा देने हैं। मुझे तो लगा था तू तो सही बोलेगी बिल्कुल। तो पहले स्क्वायर ओपन करेंगे बेटा, ऐसा कोई मेथड नहीं होता कि अपन डायरेक्ट पावर करके ये कर दे। इंडिकेशन में ऐसा नहीं होता है। तो मैंने इसको ओपन कर दिया, 4x⁶ + 9 + 12x³। अब इंटीग्रेट करेंगे बेटा इसको। तो ये आ गया 4x⁷/7, 9 का इंटीग्रेशन 9x और 12x⁴/4। लिमिट 0 to 1 रखेंगे तो 4/7 + 9 + 3, तो 0 पे तो 0 आ ही जाएगा। तो 4/7 + 12 84। क्या आ गया आंसर? 88/7। 88/7। क्लियर है? लिमिट कैसे लगाएंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बेटा कैसे लगाएंगे अपर लिमिट? ये तो अपर लिमिट थी आपकी, देखो इधर अपर लिमिट 4/7 + 9 + 12/4 3, और लोअर लिमिट में तो 0 रखोगे तो 0 आएगा। तो हमारा आंसर आ गया 88/7। तो इसका हमारा फाइनल आंसर आ गया 88/7। आया समझ में? यस सर। तो इस तरह से इसका आंसर निकाल देंगे 88/7। सबको क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट। थ्री टू फाइव dx अपॉन 1 + 3x। नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसको इंडिकेट कर दें। अब बेटा 1 + 3x अपॉन में 1 + 3x आ रहा है, मतलब लीनियर है। तो लीनियर, तो जब भी लीनियर होता है तो वो तो लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका इंडिकेशन आ गया log 1 + 3x अपॉन में क्या आएगा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 3 है। लिमिट कहां से कहां तक? 3 to 5 आया। क्लियर? यस सर। अब देखो 1/3 तो बाहर कांस्टेंट है। अपर लिमिट रखना भाई। log के अंदर 1 + 3x में कितना आ गया? log 16 माइनस लोअर लिमिट रखो भाई 3, log 10। 10। तो log a माइनस log b कितना हो गया? 8/5। तो आंसर कितना आ गया? 1/3 log 8/5। क्लियर है? यस सर। बिल्कुल बेसिक चलाएंगे आज, ताकि आपको आज सिर्फ अपन ने जितना पढ़ा है बस उस पर वैल्यू रखना दिखाएंगे आपको। ये दोनों में कोई दिक्कत है बेटा किसी को? पीयूष बेटा क्लियर है ना? सिद्धिका, ओ सिद्धिका दी ग्रेट। यस सर। हाँ सब बढ़िया है ना? हाँ सर। नेक्स्ट। जीरो टू 1 3x² + 2x + k dx = 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें ये वैल्यू गिवन है 3x² + k dx, k 2x + k dx = 0। अब इंडिकेट करो 3x² का इंडिकेशन, 2x का इंडिकेशन, k का इंडिकेशन, 0 to 1। क्लियर? अब अपर लिमिट रखो भाई, x की जगह 1 रखो।
1 + 1 + k। लोअर लिमिट तो 0 है भाई, 0 0 0। तो यहां से k का वैल्यू क्या आ गया, क्या है वैल्यू k का, -2. -2 आ गया k का। सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू -2। क्लियर? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। जीरो टू ए dx upon 4 plus x square equal to pi by 8। फाइंड ए। अब कैसे निकालेंगे, देखो देखो, 0 टू ए dx upon 4 plus x square। तो बेटा ये हो गया x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला बताएंगे कोई? 1/a tan inverse x by a. बिल्कुल सही है, 1 बाई ए कितना है 2, tan इनवर्स x बाई 2, 0 टू ए इक्वल टू पाई बाई 8। ये 2 से ये कैंसिल हो गया 4। लिमिट रख दो भाई, tan इनवर्स a बाई 2 अपर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 आएगी, tan इनवर्स 0 0 होता है। ये tan इनवर्स इधर आके tan पाई बाई 4। And what is the value of tan pi by 4? 1. So what is the value of a? a का वैल्यू क्या आ गया, 2. 2 आ गया। कोई दिक्कत? No पीयू, sir. कनिष्क, सिद्धिका, कोई दिक्कत है नो बेटा? सर। नो सर। एक सेकेंड। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम है 0 टू पाई बाय 2। cos स्क्वायर x dx, 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर x dx। अब देखो क्या होता है कि 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर x, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी cos स्क्वायर x आ जाए या sin स्क्वायर x आ जाए, याद करो मैंने क्या बोला था, cos स्क्वायर x आ जाएगा तो लिखोगे आप 1 प्लस cos 2x बाई 2, और sin स्क्वायर x आ जाए तो आप लिखोगे 1 माइनस cos 2x बाई 2। ये चीज लिखने के लिए बोला था। cos स्क्वायर x आ जाएगा तो 1 प्लस cos 2x बाई 2, और sin स्क्वायर x आ जाएगा तो 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो यहाँ cos स्क्वायर x आ रहा है तो मैं लिखूंगा 1 प्लस cos 2x बाई 2। किसी को कोई दिक्कत? अब बेटा 1 बाई 2, ये 2 तो बाहर ले लो, 1 बाई 2 इसका इंटीग्रेशन करो, 1 का इंटीग्रेशन कनिष्क, 1 का इंटीग्रेशन x, सर एक्स। और cos 2x का सर माइनस सॉरी साइन 2x बाई अपॉन 2 2। बाई 2, लिमिट 0 टू पाई बाई 2। कोई दिक्कत बेटा? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब देखो लिमिट लगाओ, अपर लिमिट x की वैल्यू पाई बाई 2, साइन 2 इंटू पाई बाई 2 कितना हो गया बेटा, साइन पाई हो गया। साइन पाई की वैल्यू किसी को पता है? सर -1। नहीं बेटा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। पाई के जितने भी मल्टीपल है साइन की वैल्यू 0 होती है।
साइन और टेन की वैल्यू 0 होती है पाई के मल्टीपल, ऐसे याद रखो। तो साइन पाई 0 हो गया, और 0 तो 0 आएगा, इसलिए 0 और साइन 0 0, मतलब सिर्फ यही आएगा बेटा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जो आएगा बस वही लिखो। दोबारा समझिए, मैंने x की जगह पाई बाय 2 रखा, यहाँ रखा पाई बाय 2, तो साइन पाई की वैल्यू 0, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 और साइन 0 0, तो आंसर क्या हो गया, क्या गया आंसर, बोलिए क्या आ गया बेटा, पाई बाय 4 आंसर आ गया। आया कि समझ में, बोलिए। Yes, sir. किसी को दिक्कत है? पीयूष, कनेश, सिद्धिका, खुशी, आ गया सर। बोल बेटा। यस सर, आ गया। अब चलो एक और प्रॉब्लम बताते हैं इसी साइड की। जैसे 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स की पावर 4 dx, 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स की पावर 4 dx। तो बेटा पहले तो मैं साइन एक्स की पावर 4 को लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स अभी मैंने बताया था तुम्हें थोड़ी देर पहले, जब भी साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो आप लिखोगे 1 माइनस कोस 2x बाई 2, ठीक है, क्लियर? Yes, sir. अभी पहले इसको ओपन करना पड़ेगा आपको। ये आ गया 0 टू पाई बाय 2 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कोस 2x डिवाइड बाय 4 dx, 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कोस 2x डिवाइड बाय 4 dx, डिवाइड बाय 4 dx। अब 1 बाय 4 बाहर, 1 बेटा, फिर कोस स्क्वायर 2x को आपको लिखना पड़ेगा 1 प्लस 1 तो ये रहा प्लस कोस स्क्वायर 2x को 1 प्लस कोस डबल एंगल, इसका डबल एंगल, तो बेटा 2x का डबल एंगल 4x. 4x बाई 2 माइनस 2 कोस 2x, 2 एलसीएम ले लो भाई, तो ये आ गया 2 प्लस 1 प्लस कोस 4x माइनस 4 कोस 2x, तो 1 बाई 4 0 टू ये 1 बाई 4 और 2 मिलके 8 हो गया, 0 टू पाई बाय 2 3 प्लस कोस 4x माइनस 4 कोस 2x। अब इंटीग्रेट कर देंगे इसको, बोलो 3 का इंटीग्रेशन, 3 का इंटीग्रेशन सर 3x। 3x, सिद्धि का कोस 4x का इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन, तो साइन, बोल पूरा बोल बेटा, साइन 4x by 4, साइन 4x बाई 4, कोस 2x कनिस, कोस 2x का इंटीग्रेशन सर sin 2x by 2। बाई 2। अब लिमिट लगेंगे 0 टू पाई बाय 2, अब देखो पाई बाय 2 रख रहा हूं मैं, तो यहाँ तो आ गया 3 पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 रखा तो साइन 2 पाई 0 हो गया, साइन पाई 0 हो गया, 0 पे 0 साइन 0 0 0, बस यही आएगा बेटा, बाकी सब 0 हो जाएगा। ये समझ में आया बाकी सब 0 कैसे हो रहा है भाई? पाई बाय 2 यहाँ रखो बेटा, कितना आ गया 4 इंटू पाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2 कितना हो गया 2 pi। 2 pi. साइन 2 पाई। मैंने अब क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, पाई के कितने भी मल्टीपल है सारे मल्टीपल 0 होते हैं, तो साइन 2 पाई 0,
साइन पाई 0, सब 0 हो गए। तो आंसर क्या आ गया? 3 पाई/6 है। बोल, 1 सेकंड बेटा, कुछ मंगवाना होगा। 1 सेकंड। SDFC सस्ता पड़ेगा, क्यों लगेगा? KGF से होगा, ये ना KGF भी अभी कितनी देर तक? तेने इसमें आईडी बना, वो डाल दी एड्रेस वेड्रेस? मोबाइल क्यों नहीं चल रहा मम्मी? मोबाइल डाटा क्यों नहीं चल रहा मम्मी का? 1 सेकंड बेटा, बस चालू कर रहा है। मोबाइल डाटा क्यों नहीं चल रहा मम्मी का? तो इसमें वो तो करके ला पूरा। हम्म, जो मोबाइल नंबर क्या डाला? 94628 डाला।
बेटा नीचे करके ला इसको पूरा, इसके ना पिन कोड भी ढूंढना, ये पिन कोड गलत होता है, नीचे कर लो। चलिए हाँ भाई, तो ये हमारा 3π/16 आंसर आ गया भाई इसका। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? अब देखो अगला प्रॉब्लम, जीरो टू π/4 √1 - sin2x dx, 0 to π/4 √1 - sin2x dx। अब देखो मैंने क्या बोला था, 0 to π/4 में कौन बड़ा होता है बेटा, cos x बड़ा होता है कि sin x बड़ा होता है? बताओ क्या भाई सर? किसको पता है? 0 to π/4 में cos x बड़ा होता है कि sin x बड़ा होता है? सर cos x, cos x बड़ा cos x होता बड़ा है। होता है। तो बेटा इसका √1 - sin2x का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये cos x - sin x आएगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है बेटा। 1 - sin2x आपका sin x - cos x का होल स्क्वायर भी हो सकता है और cos x - sin x का होल स्क्वायर भी हो सकता है। तो √1 - sin2x दिस विल बी इक्वल टू cos x - sin x का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लगेगा तो cos x - sin x आया समझे? यस सर। यदि π/4 से π/2 होता तो फिर sin x - cos x आता। अब इंटीग्रेट कर दो भाई, cos x का इंटीग्रेशन sin x sin x और माइनस sin x का इंटीग्रेशन minus cos x। तो प्लस cos x हो गया, 0 to π/4 sin π/4 1/√2 cos π/4 1/√2 माइनस sin 0 0 और cos 0 1। तो ये आ गया 2/√2 -1। तो वैल्यू आ गया √2 - 1। क्या वैल्यू आ गई? √2 - 1। क्लियर है? क्लियर है बेटा? इसमें बोलो कोई दिक्कत हो तो। no sir, अगला देखो, इसको इंटीग्रेट करना है, x/x + 1 x + 2। अब देखो x + 1 x + 2 की बात कर रहे हैं तो इसके हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे ना बेटा। अरे भाई इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे ना हमें। yes sir, यस सर। और इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होंगे? a/x + 1 plus b/x + 2। So x equal to a into x plus 2 plus b into x plus 2। ये 0 कब हो रहा है? -1। तो a का वैल्यू -1। पुट x इक्वल टू -2, -2 रख दो तो a का वैल्यू 2, सॉरी b का वैल्यू 2। So therefore -1/x + 1 limit है 1 to 2 plus 2/x + 2 dx। तो माइनस log x + 1 plus 2 log x + 2 1 to 2 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई किसी को? भाई पूरा तो वैसे के वैसे वही का वही है, बस लिमिट आ रही है और कुछ नहीं आ रहा, बाकी सारी वही की वही चीज है आपकी। लिमिट लगा दो भाई, लिमिट अपर लिमिट -log3 plus 2 log4 माइनस 1 रखा तो -log2 plus 2 log3
देखो इसको सोल्व करेंगे अपन ऊपर वाले को। ये 2 ऊपर गया तो log 16 हो गया, log 16 by 3 9 by 2 2 का 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई, फिर log 16 by 3 डिवाइड बाई 9 by 2, तो ये आ गया आपका 32 by 27। ये आंसर आ गया log 32 by 27। अब इसमें बेटा कहाँ समझाने की जरूरत है, पहले तो ये बताओ मुझे। भाई हमने सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया। पार्शियल फ्रैक्शन में कोई दिक्कत, एक एक करके बोलो बेटा। पार्शियल फ्रैक्शन में कोई दिक्कत? No, sir. अब पार्शियल फ्रैक्शन में a का वैल्यू -1 आ गया तो -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2, तो 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन log, तो माइनस log x प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। लिमिट लग गई आपकी 1 to 2। पहले अपर लिमिट लगाओ तो log माइनस log 3 हो गया और 2 log 4 हो गया, माइनस फॉर्मूले का। फिर लोअर लिमिट लगाओ, माइनस log 2 हो गया प्लस 2 log 3 हो गया। अब बेटा 2 log 4 होता है log 16, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 3, क्योंकि log है माइनस log भी लग गया, तो पहले वाले का वैल्यू आ गया log 16 by 3 और दूसरे वाले का ध्यान से देखो log 9 by 2 आ गया। दिख रहा है सभी को? है? अरे ये समझ में आया log 16 by 3 कैसे आया? Yes, sir. बाकी लोगों को? पीयूष, कनेश? Yes, नो sir. सर। नहीं आया? चल कोई बात नहीं। यहाँ तक तो आ गया ना? यस सर, यहाँ तक तो आ गया। आपकी वैल्यू आई -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2, 1 to 2 dx। इसका इंटीग्रेशन माइनस log x प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस 2, लिमिट 1 to 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब देखना इधर अपर लिमिट, इसमें अपर 2 रख, कितना आया? log 3 माइनस log 3, और इसमें 2 रख, 2 log 4। अब इसमें 1 रखो, माइनस फॉर्मूले का 1 रखो। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ये 2 ऊपर जाएगा पावर में प्रॉपर्टी से, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। तो log a माइनस log b, तो log 16 by 3 नहीं है क्या? यस सर, आ गया। माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो log 9 by 9। 2 आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। तो log a माइनस log b कितना हो गया? log a अपॉन log b। तो कितना हो गया? 32 by 27 आया कि नहीं आया? हाँ सर। अब क्लियर है सभी को? बेटा अब क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. तो ये इस तरह से वैल्यू आई आपको। नेक्स्ट, x क्यूब प्लस 1 2 to 3 अपॉन x इंटू x माइनस 1। ऊपर की डिग्री, ऊपर की डिग्री 3 सर। 3. कितने? 3 और नीचे की डिग्री, तो पहले बेटा डिवाइड करना पड़ेगा। ये डिवाइड कर दिया x स्क्वायर माइनस x से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 1, डिवाइड करने पे कितना आ रहा है? बस मुझे क्वेश्चन से मतलब है, मुझे रिमाइंडर से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है।
तो ये आ गया ऊपर डिवाइड करने पर कितना आ गया बेटा, कितना आ गया, क्वेश्चन plus कितना आ 1. रहा है बेटा बोलो ना। X plus 1 sir. तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे होंगे बेटा, x plus 1 plus a upon x plus b upon x minus 1। क्लियर है, क्लियर। Yes sir. अब एलसीएम ले लो, put x equal to 0 माइनस a का वैल्यू -1 आ गया, put x equal to 1 तो b का वैल्यू 2 आ गया। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखो 2 to 3x plus 1 minus 1 upon x plus 2 upon x minus 1। x plus 1 का इंटीग्रेशन x square by 2 plus x minus log x plus 2 log x minus 1। लिमिट 2 to 3। अब देखो लिमिट लगा रहा हूं भाई, 9/2 plus 3 बोलो, 9/2 plus 3 15/2, 15/2 अपर लिमिट माइनस log 3 प्लस log 2 log 2, ये तो अपर लिमिट हो गई, माइनस 4/2 2 plus 2 4 log 2 और log 1 तो 0 होता है, तो 15/2 minus 4 7/2, 2 log 2 माइनस log प्लस log 2, देखो माइनस और माइनस कितना हो गया, माइनस log 3 प्लस 2 log 2 प्लस log 2, इसको तो सोल्व कर ही लिया, 7/2 माइनस log 3 प्लस 3 log 2, तो ये आंसर आ गया भाई 8/3। तो आपका आंसर आ गया 7/2 प्लस log 8/3, 7/2 प्लस log 8/3। ला एक मिनट के लिए देखो, इसको पहले आंसर को देखो, उसमें प्रोमो कोड था क्या, या प्रोमो कोड था कि पेज ऐप से करने, जल्दबाजी मत करो बेटा, अभी टाइम है ना, अभी तो 10-15 मिनट है ना, 10-15 मिनट के बाद करते हैं, तो अभी कर लेंगे अपन। ये आया समझ में, तो ये समझ में आया क्या, Yes, sir.
चलो आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा काम है, फिर 1 बजे मिलते हैं। एक सेकंड। लाते हैं, देखें क्या है।